कहानी की शुरुआत में हम एक शिकी नाम के लड़के को देखते हैं जो कि एक सुनसान पार्क में बिल्कुल अकेला खड़ा था। तभी उसके दादाजी उसके पास आकर उसके सिर पर अपना हाथ फेरने लगते हैं और शिकी से कहने लगते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में जब भी तुम्हें मौका मिलेगा तुम मुझसे वादा करो, तुम इस दुनिया की अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर करोगे और अलग अलग नए लोगों से मिलोगे। इससे तुम कई ज्यादा दोस्त बना पाओगे और अगर ऐसे ही तुम्हें कोई ऐसा दोस्त मिल जाता है जो कि तुम्हारे लिए मरने मारने के लिए तैयार हो तो ऐसे दोस्त का दिल तुम कभी नहीं तोड़ोगे और उसका ध्यान तुम जिंदगी भर रखोगे। इसके बाद शिकी अपने दादाजी से पूछता है कि दादाजी इस आसमान में क्या है। ये सुनकर शिकी के दादाजी उससे कहने लगते हैं कि ये बेटा एक यूनिवर्स है और इस यूनिवर्स के अंदर ही सब कुछ है। तभी शिकी की नजर एक छोटे से कैटरपिलर पर जाती है और उसे देखकर शिकी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसे ऐसे छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों से काफी डर लगता है। शिकी के दादाजी उसे एक एंटिटी के बारे में बताते हैं जिसका नाम होली मदर होता है। उसके दादाजी उससे कहते हैं बेटा ये एंटिटी इतनी खास सिर्फ इसीलिए है क्योंकि ये एंटिटी लोगों की हर एक इच्छा को पूरी कर सकती है। तो ये सुनकर शिकी अपना हाथ आसमान की तरफ उठाते हुए ये विश मांगता है कि भगवान मेरे भी काफी सारे दोस्त बना दे। इसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में एक आइलैंड को देखते हैं। इस टापू का नाम ग्रैंडवेल टापू होता है। उस आइलैंड पर बोट से कोई आया था। हमें पता चलता है कि एक बोट में से एक बोलने वाली बिल्ली और उसके साथ उसकी मालकिन आई होती है। उस लड़की का नाम रिबेका और उस कैट का नाम हैप्पी होता है। और जिस आइलैंड पर वो बिल्ली और वो लड़की आए थे उस आइलैंड पर सिर्फ रोबोट्स ही रहते हैं और लगभग पिछले 100 सालों से कोई भी ह्यूमन उस कॉन्टिनेंट पर नहीं आया। इसीलिए वो सारे रोबोट्स पहली बार किसी इंसान को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो मशीनों जैसे लोग उन लोगों को देखकर खुशी में सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। लेकिन वो लड़की रेबेका उसे अपना कंटेंट बनाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा होता। लेकिन तभी एक रोबोट उसकी इस बात को सुन लेता है और वो उसे जंगल में जाकर एक मॉन्स्टर को हराने का टास्क दे देता है। रेबेका तुरंत अपनी कैट को साथ लेकर एक जंगल में चली जाती है मॉन्स्टर को हराने के लिए, जहाँ पर उसका अपोनेंट मॉन्स्टर एक रोबोट कैट होती है। लेकिन हम देखते हैं कि रेबेका को बिल्लियों से काफी ज्यादा प्यार होता है तो इसीलिए उस मॉन्स्टर को मारने की बजाय रेबेका उस मॉन्स्टर से प्यार करने लगती है। लेकिन वो कैट अचानक से नीचे गिर जाती है और हम देखते हैं कि ये कैट खुद ब खुद नीचे नहीं गिरी थी बल्कि इस कैट के सिर के ऊपर शिकी बैठा हुआ था। और जब शिकी उस लड़की को अपने आइलैंड पर देखता है तो एक इंसान को देखने के बाद शिकी काफी ज्यादा चौंक जाता है और हर तरीके से उसे चेक करने के बाद जब उसे ये महसूस होता है कि इन इंसानों से हमें कोई खतरा नहीं है तो वो थोड़ी चैन की सांस लेता है। लेकिन उसकी चेकिंग के दौरान रिबेका थोड़ी ज्यादा ही भड़क जाती है जिसकी वजह से वो शिकी को एक मुक्का मार देती है। मुक्का खाने के बाद जब शिकी नीचे गिरता है तो वो जमीन पर चलते हुए एक इंसेक्ट को नोटिस कर लेता है जिससे शिकी की और भी फट जाती है और जोर जोर से चिल्लाते हुए वो इधर उधर भागने लगता है। मगर रेबेका उस पर एक बार फिर से हमला कर देती है। मगर जब शिकी ये नोटिस करता है कि रिबेका भी उसी के जैसी एक इंसान ही है तो वो रिबेका से उसके साथ दोस्ती करने के लिए कहता है। मगर शिकी की ऐसी नौटंकी को देखकर रिबेका उससे काफी ज्यादा डरने लगती है और वो तुरंत भागकर अपने टाउन में वापस चली जाती है। और टाउन में वापस जाने के बाद वो वहाँ के लोगों के साथ शिकी के बारे में पूछताछ करने लगती है। लेकिन वो देखती है कि शिकी वहीं पर मौजूद होता है। उस लड़की के पास आकर शिकी उससे कहने लगता है कि इस आइलैंड पर जितने भी लोग हैं वो सब के सब मेरे दोस्त हैं और इन सभी रोबोट्स के बीच में उसका एक स्पेशल रोबोट भी होता है जिसे कि उसने अपना दोस्त बना रखा था। उसका नाम माइकल होता है। ये सब देखने के बाद रिबेका को अब शिकी से कोई डर नहीं लग रहा होता तो इसीलिए वो उसका दोस्त बनने के लिए रेडी हो जाती है। इसके बाद सभी रोबोट्स मिलकर एक मील तैयार करते हैं क्योंकि कोई इंसान 100 सालों के बाद पहली बार इस कॉन्टिनेंट में आया था। रेबेका उनके हाथ से बनी हुई इस मील को काफी अच्छे से एंजॉय करती है। तभी हम एक पेड़ के पीछे खड़े हुए एक स्पाई रोबोट को देखते हैं जो कि उनके ऊपर नजर बनाए रखे हुए था। जिसके बाद वो स्पाई रोबोट आइलैंड के लीडर के पास जाकर सब कुछ बता देता है। इसी दौरान हम शिकी को देखते हैं जिसे कि खाना खाने के बाद बहुत जोर की नींद पड़ती है और वो वहीं एक जगह पर लेट जाता है। रिबेका उससे पूछती है कि क्या वो शिकी के बालों को काट सकती है। ये सुनकर माइकल उसे हाँ कर देता है क्योंकि उन्हें बाल काटना बिल्कुल भी नहीं आता था और वो सारे रोबोट्स मिलकर भी आज तक शिकी के बाल कभी नहीं काट पाए। माइकल रेबेका को बताता है कि 10 साल पहले एक डीमन किंग रोबोट शिकी को इस आइलैंड पर लेकर आया था लेकिन अभी प्रेजेंट में वो रोबोट अभी टूट चुका है। हालांकि हम लोगों ने उसे मिलकर रिपेयर करने की काफी कोशिश करी लेकिन वो रोबोट आज तक हमसे रिपेयर नहीं हो पाया क्योंकि इस आइलैंड पर जितने भी रोबोट्स हैं उन सभी रोबोट्स को सिर्फ शिकी रिपेयर करता है। और ये सब होने के बाद रेबेका सोने के लिए अपने रूम में चली जाती है। अगले दिन जब शिकी खुद की शक्ल को शीशे में देखता है तो वो ये देखकर चौंक जाता है कि उसके आखिर बाल काटे किसने। जैसे ही वो ये चेक करने के लिए टाउन में जाता है तो वो बाहर रेबेका और उसकी बिल्ली को देखता है जो कि एक रस्सी से बंधे हुए होते हैं। इससे पहले कि शिकी पूरी घटना की जांच कर पाता तभी वहाँ पर उस आइलैंड का लीडर उनके सामने आता है और वो सबसे कहने लगता है कि ये लोग अब यहाँ पर मारे जाएंगे। जिसके बाद जिस बोट से ये इस आइलैंड पर आए हैं मैं उस बोट को भी अपने कब्जे में कर लूंगा और उस बोट की मदद से हम रोबोट्स मिलकर पूरी दुनिया पर राज कर पाएंगे। तब रेबेका बाकी सारे रोबोट्स को चुप खड़ा हुआ देखती
जाती है और वो सोचने लगती है कि शायद इन रोबोट्स के अंदर वायरस आ चुका है। शिकी अपने दोस्त माइकल को जोर जोर से हिलाता है, मगर माइकल भी उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनता। शिकी तुरंत उनसे कहता है कि वो सबको ठीक कर देगा, लेकिन उस आइलैंड का लीडर शिकी से कहने लगता है कि शिकी कोई रोबोट नहीं है, वो भी तुम्हारी ही तरह एक इंसान है और हमें पूरी इंसानी जाति से नफरत है, क्योंकि पास्ट में सभी रोबोट्स और इंसान मिलकर एक साथ रहा करते थे, लेकिन कुछ टाइम बाद सभी इंसान इस आइलैंड को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए। इसके बाद अब बदला लेने की बारी उनकी होती है। ये कहने के बाद सभी रोबोट्स शिकी को पकड़ने के लिए उस पर हमला कर देते हैं और वो रोबोट्स मिलकर शिकी को बुरी तरह से मारने लगते हैं। शिकी को पिटता हुआ देखकर रिबेका रोते रोते कहने लगती है, प्लीज तुम शिकी से दूर रहो, तुम इसे इतना मत पीटो, यह खामखा बेचारा बच्चा मारा जाएगा। मगर तभी मार खाते खाते शिकी की पावर्स अचानक से एक्टिवेट हो जाती हैं और उसकी पावर्स इतनी ज्यादा होती हैं कि उसकी पावर के इम्पैक्ट से सभी रोबोट्स दूर जाकर गिरते हैं। और अब शिकी को एक सच्चा दोस्त मिल चुका था जिसके लिए वो जान की बाजी लगाकर लड़ सकता था। अपने रोबोट्स को हारता हुआ देखकर उस आइलैंड का लीडर शिकी पर हमला कर देता है, लेकिन शिकी तो अब काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था, तो इसीलिए शिकी अपना एक मुक्का मारकर उस आइलैंड के लीडर को धूल चटा देता है। ये सब देखकर उस आइलैंड का लीडर अपनी गन निकालकर शिकी पर हमला करने लगता है, लेकिन उसके अटैक्स को शिकी बहुत आसानी से हवा में भी डॉज कर रहा होता है। ये देखकर हैप्पी बताती है कि ये सब कुछ वो अपनी एनर्जी के फ्लो से कर पा रहा है, मगर ये टेक्निक इतनी रेयर है कि ये सिर्फ डार्क टाइम की एजेस में ही यूज की जाती थी और अब ये टेक्निक काफी ज्यादा रेयर होती है। इसी दौरान शिकी उसके सारे गन्स की अटैक से बचने के बाद उसे एक बहुत जोर का मुक्का मारता है और ये मुक्का इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि इस मुक्के के इम्पैक्ट से रिबेका भी नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन शिकी उसे किसी हीरो की माफिक बचा लेता है और उससे कहता है कि उसकी शिप कहाँ है, जिसके बाद वो अपनी ग्रेविटी कंट्रोल वाली पावर से उस शिप के पास उड़कर जाने लगता है। लेकिन हमें पता चलता है कि उस आइलैंड के सारे रोबोट्स अब शिकी के पीछे पड़ चुके होते हैं। शिकी रिबेका से कहता है कि तुम्हें जितना जल्दी हो सके इस आइलैंड से भाग जाना होगा और जब तक वो इस आइलैंड से बाहर निकल जाएगी तब तक शिकी उन सभी रोबोट्स को संभाल लेगा। लेकिन रिबेका उससे कहती है कि तुम भी मेरे दोस्त हो, इसीलिए तुम भी मेरे साथ चलोगे, मैं तुम्हें यहाँ पर मौत के मुंह में छोड़कर नहीं जा सकती। इसके बाद वो दोनों उस शिप में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रिबेका शिकी को लेकर एक स्पेस में जाती है जहाँ पर शिकी एक रोशनी को देखता है, तो वो उस रोशनी के बारे में रिबेका से पूछता है। रिबेका उसे बताती है कि ये रोशनी दरअसल एक मैकेनिकल रोबोट से निकल रही है। ये सुनकर शिकी को ये यकीन हो जाता है कि वो सच में स्पेस में आ चुका है। इसी दौरान हमें फिर से उसी ग्रैंड बेल आइलैंड को दिखाया जाता है जहाँ पर सभी रोबोट्स ने जानबूझकर शिकी को उस आइलैंड से वापस भेज दिया था, क्योंकि उनके पास वक्त बहुत कम बचा था और वो सभी मिलकर ये चाहते थे कि शिकी अपनी असली जगह पर वापस चला जाए। हमें पता चलता है कि वो सभी रोबोट्स इतने लंबे टाइम से ये दिखावा कर रहे होते हैं कि उनके पार्ट्स सही तरह से काम कर रहे हैं, जबकि असलियत तो ये होती है कि उन सभी रोबोट्स के पार्ट्स काफी खराब हो चुके होते हैं। वो ऐसा इसीलिए कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने डीमन किंग को प्रॉमिस किया था एंड ये सारे रोबोट्स अपनी जान की बाजी लगाकर भी मान रहे थे, जो कि ये था कि वो पूरी तरह से बंद हो जाने से पहले शिकी को इस आइलैंड से दूर भेज देंगे। इसी दौरान शिकी स्पेस से ग्रैंड बेल आइलैंड की तरफ देख रहा होता है। इसी दौरान शिकी की आंखें नम हो जाती हैं क्योंकि उसे काफी बुरा लग रहा था उस आइलैंड में उन रोबोट्स को अकेला छोड़कर जाने में, क्योंकि आखिरकार वो सभी लोग जो कि थे तो रोबोट्स लेकिन फिर भी उसके दोस्त थे, तो इसीलिए अपने आंसुओं को पहुंचकर वो डिसाइड करता है कि इस बार वो 100 से भी ज्यादा फ्रेंड्स बनाएगा। तभी हम होली मदर को देखते हैं जो कि ये सोच रही होती है कि शिकी क्या करेगा, क्या वो इस यूनिवर्स को तबाह कर देगा या फिर वो इस यूनिवर्स को बचा लेगा, क्योंकि वो फ्यूचर का एक न्यू डीमन किंग होने वाला था। इसके कुछ देर बाद रिबेका और हैप्पी शिकी को अपने यूट्यूब वर्क के बारे में बताते हैं कि वो अलग अलग प्लेनेट में जाकर उन्हें ट्रेवल करके रिकॉर्ड करते हैं और इन सभी चीजों को रिकॉर्ड करके वो इसे सोशल मीडिया पर डालते हैं, जिससे उन्हें काफी ज्यादा लाइक्स और पैसे मिलते हैं। वो बताती है कि वो अब शिकी को एक ब्लू गार्डन प्लेनेट पर लेकर जाएगी जहाँ पर उसे जाते ही रजिस्टर करना होगा, जिससे वो एज एन एक्सप्लोरर किसी भी प्लेनेट पर ट्रेवल कर सकता है। कुछ टाइम बीत जाता है और इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग ब्लू गार्डन प्लेनेट में पहुंच चुके थे, जहाँ पर शिकी इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देखकर चौंक जाता है। लेकिन जैसे ही वो लोग गिल्ड के अंदर पहुंचते हैं वहाँ पर कई सारे लोग होते हैं। उन इतने सारे लोगों को देखकर रिबेका अपने ग्लासेस पहन लेती है ताकि वो इन सभी लोगों की नजरों से बच सके, क्योंकि आखिरकार वो एक यूट्यूबर होती है। लेकिन शिकी को तो अलग ही कारस्तानी में मजा आ रहा होता है। वो अलग अलग लोगों के पास जाकर उनसे दोस्ती करने लगता है, लेकिन दोस्ती करने के अलावा शिकी उन्हें परेशान भी करने लगा था, तो इसीलिए रिबेका उसे गुद्दी से खींचकर उसे उन लोगों से दूर लेकर आती है। इसके बाद शिकी एक होलोग्राम को नोटिस करता है। ये होलोग्राम असल में होली मदर का होता है और जब शिकी को ये पता चलता है तो शिकी फौरन भागकर उस होलोग्राम के पास जाता है और गॉड मदर से कहने लगता है कि मुझे बहुत सारे दोस्त बनाने हैं गॉड मदर, और मैं चाहता हूँ कि ग्रैंड बेल आइलैंड पर जितने भी रोबोट्स हैं वो सभी के सभी रोबोट्स फिर से नॉर्मल हो जाएं। मगर वो कोई रियल होली मदर नहीं होती, बल्कि होली मदर की 3D इमेज होती है। लेकिन उस 3 डायमेंशन
फिगर को देखने के बावजूद शिकी को ये याद आता है कि वो शायद होली मदर से पहले भी मिल चुका है। लेकिन ये सुनकर उसके आसपास के लोग उस पर हंसने लगते हैं, क्योंकि शिकी से पहले भी ऐसे बहुत सारे बंदे आ रखे थे जिन्होंने यही सेम झूठ उन लोगों से बोला था कि वो होली मदर से मिल चुके हैं। उन लोगों की ये सब हरकतों को देखकर शिकी को काफी गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन फिर भी वो अपना सिर झुकाता है और उन लोगों से अपना दोस्त बनने को कहता है। मगर ये सुनकर वो लोग शिकी पर और भी जोर से हंसने लगते हैं। रिबेका शिकी को हाथ से पकड़कर बाहर लाती है और उसे बाहर लाने के बाद वो उससे कहने लगती है कि तुम लोगों के सामने ऐसा नहीं कह सकते कि तुम होली मदर से मिल चुके हो, ये लोग तुम्हारा ऐसे ही मजाक उड़ाएंगे। लेकिन रिबेका की बात सुनकर भी शिकी उससे कहने लगता है कि वो सच में होली मदर से मिल चुका है, तुम लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते। रिबेका शिकी को समझाती है कि तुम सभी लोगों से ये भी नहीं कह सकते कि तुम उनके दोस्त बनना चाहते हो, क्योंकि सभी लोग एक जैसे नहीं होते, कोई बंदा अच्छा होता है तो कोई बुरा। तभी अचानक से वहाँ पर एक बंदा आता है और वो हैप्पी नाम की उस बिल्ली को किडनैप कर लेता है। ये सब जब शिकी देखता है तो उसे भागकर उस बंदे के पीछे जाना पड़ता है। मगर दूसरी तरफ रिबेका वो अभी भी शॉक में होती है, क्योंकि रिबेका और उसकी बिल्ली हैप्पी वो काफी टाइम से एक दूसरे के साथ थे। वहीं दूसरी तरफ उस बंदे को पकड़ते हुए शिकी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और अपनी पावर्स की बदौलत वो वॉल्स पर क्लाइंब करते हुए उस बंदे को पकड़ने लगता है। और ऐसा करते करते वो बीच में कई सारे लोगों से भी मिलता है। शिकी ये नोटिस करता है कि वो सभी लोग वाकई में काफी अच्छे हैं, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि जिसने भी हैप्पी को किडनैप किया है वो वाकई में एक बुरा इंसान है। शिकी अब उस बंदे की बाइक को पकड़कर नीचे गिरा देता है। नीचे गिरने के बाद वो बंदा जैसे ही उठता है वो उसके आसपास गोलियां चलाने लगता है ताकि लोग उससे डर कर दूर हो जाएं। तभी उनका बॉस भी वहां पर पहुंच जाता है। उसी वक्त हम देखते हैं कि रिबेका भी वहां पहुंच गई थी और वो उन लोगों से अपनी बिल्ली हैप्पी को वापस मांगती है, क्योंकि ये कैट रिबेका के लिए बहुत स्पेशल थी। वो दोनों काफी टाइम पहले एक दूसरे से मिले थे, जहाँ पर उन दोनों ने एक साथ सर्वाइव किया था, क्योंकि उस टाइम वो दोनों अकेले थे। इसी दौरान शिकी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है, जिसके बाद वो उन लोगों पर अटैक कर देता है। ये देखकर वो बॉस बंदा अपनी मशीन गन को बाहर निकाल लेता है और उन लोगों पर चलाने लगता है। उस मशीन गन के इम्पैक्ट से हैप्पी नीचे गिर जाती है, जिससे उसका केज टूट जाता है। जैसे ही रिबेका ये देखती है वो भागकर अपनी बिल्ली के पास जाती है और उसे बचाकर ये प्रॉमिस करती है कि वो अब से हैप्पी को अपने से दूर कभी नहीं होने देगी। इसके बाद रिबेका उस बिल्ली हैप्पी को 2 बड़ी बंदूकों में ट्रांसफॉर्म कर देती है और ऐसा करने के बाद वो उन बुरे लोगों पर फायर करने लगती है। इसी दौरान बॉस अपनी गन को ट्रिपल कर लेता है और उन लोगों पर धड़ाधड़ गोलियां चलाने लगता है। तभी शिकी उसे बचा लेता है, लेकिन रिबेका उस पर फिर से अटैक करती है, जिससे वो उस बॉस को हरा देती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग चलते चलते आपस में बात कर रहे होते हैं कि एक बार हैप्पी का एक्सीडेंट हो गया था, इसीलिए उसने हैप्पी को ठीक करने के लिए उसे एक हाफ कैट और एक हाफ रोबोट में बदल दिया। मगर हैप्पी उसकी असली वाली बिल्ली हैप्पी ही होती है, उसमें रोबोट जैसे कोई गुण नहीं होते। तब शिकी को ये अंदाजा होता है कि रिबेका फ्रेंडशिप को इतनी वैल्यू क्यों करती है, एक रोबोट के साथ भी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग अपना असली काम करने के लिए जाते हैं, जिस काम के लिए वो यहाँ पर आए होते हैं, और वो था शिकी का रजिस्ट्रेशन करवाना। इसी बीच हम एक बंदे को देखते हैं जो कि अपने बॉस को ये इन्फॉर्म कर रहा होता है कि डीमन लॉर्ड का पोता ग्रैंड बेल आइलैंड को छोड़कर जा चुका है। तभी वो डिसाइड करती है कि यही सही टाइम है शिकी को वापस ढूंढने का। वो लड़की जो ये कह रही होती है उस लड़की का असली नाम होता है एल्सी। फिर उसके बाद हम शिकी को देखते हैं जिसे कि फिर से एक इंसेक्ट दिखाई दे गया होता है और वो उस इंसेक्ट को देखकर बहुत ज्यादा डर रहा होता है। तभी उसके सामने एक लड़की आती है जिसका नाम क्लैरिस होता है और वो लड़की काफी खुश हो रही होती है क्योंकि रिबेका और हैप्पी सही सलामत बच गए थे। क्लैरिस उस गिल्ड में ही काम करती है, इसीलिए रिबेका उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो शिकी को एक एक्सप्लोरर के तौर पर रजिस्टर करवा दे। क्लैरिस को इसमें कोई परेशानी नहीं दिखाई देती, इसीलिए वो रिबेका को हाँ कर देती है। लेकिन तभी वो लोग चलकर जब जा रहे होते हैं तब सभी लोग शिकी के ऊपर हंस रहे होते हैं, क्योंकि अभी भी वो लोग बच्चों की तरह इस बात को लेकर बैठे होते हैं कि कुछ टाइम पहले शिकी ने कहा था कि उसने होली मदर को अपनी आंखों से देखा है। तभी अचानक से वहाँ पर एक लिलिया नाम की लड़की आती है जो कि रिबेका की एक राइवल होती है। लेकिन लिलिया रिबेका की तरह बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि जहाँ वो रहती है वो अपनी जगह काफी ज्यादा फेमस हो चुकी है, इतनी कि सभी लोग उसके फैंस होते हैं और सभी लोग उसका ऑटोग्राफ मांग रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही एक बंदा उससे ऑटोग्राफ मांगता है वो उसे ऑटोग्राफ देने के बजाय शायद अपना ही चेहरा बनाकर दे देती है। इसके बाद वो रिबेका के पास जाकर उसकी बेइज्जती करने लगती है कि तुम्हें रिबेका अब इस काम से रिटायर हो जाना चाहिए। ये सुनकर रिबेका रोने ही वाली होती है, लेकिन तभी शिकी उसे हवा में टांग देता है। जब रिबेका को लगता है कि यहाँ पर शिकी हंगामा खड़ा कर देगा तो रिबेका उसे घसीट कर वहाँ से बाहर ले जाने लगती है ताकि शिकी अब यहाँ पर कोई परेशानी खड़ी ना कर दे। ये सब बखेड़ा खड़ा करने के बाद वो लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं और वहाँ जाते ही शिकी उन वेटर्स को नोटिस करने लगता है और उसे ये महसूस होता है कि हैप्पी इन वेटर्स को पसंद नहीं करती। हैप्पी उसे बताने लगती है कि वो थोड़े बहुत डॉग्स की तरह दिखाई देते हैं, जो कि उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद। शिकी रिबेका से कहने लगता है कि उसे लगा था कि ये गिल्ड शायद अच्छी होगी। रिबेका उसे बताती है कि गिल्ड को
सभी लोग काम की तरह ही देखते हैं, मगर वो सभी लोग अभी तक लिलिया के लेवल तक ही हैं। तभी रिबेका देखती है कि शिकी का कार्ड बनकर रेडी हो चुका है, तो वो शिकी का कार्ड उसके हाथ में पकड़ा देती है। मगर वो शिकी से कहने लगती है कि उसे शिकी का सरनेम नहीं पता था, तो इसीलिए सरनेम की जगह जिस आइलैंड से वो आया है वही आइलैंड का नाम उसने सरनेम की तरह रख दिया है। इसके बाद शिकी ये नोटिस करता है कि बहुत सारे लोग लिलिया के वीडियोस को देख रहे होते हैं। हालांकि शिकी लिलिया को हेट करता है, लेकिन इसके बावजूद शिकी फिर भी कहता है कि लिलिया के वीडियोस वाकई में काफी अच्छी हैं। इसके बाद शिकी को एक आइडिया आता है काफी ज्यादा पॉपुलर होने का। वो डिसाइड करता है कि वो सब मिलकर होली मदर को ढूंढेंगे, जिससे सभी लोग उन्हें मिलकर फॉलो करने लगेंगे। यह आइडिया सुनकर रिबेका भी काफी खुश हो जाती है, क्योंकि उसे यह आइडिया काफी पसंद आया था। मगर इसके बाद वो बताने लगती है कि इसके लिए उन्हें काफी पावरफुल स्पेसशिप की जरूरत पड़ेगी। शिकी उसे कहता है कि हमें और टीममेट्स की भी जरूरत होगी। प्रोफेसर से बात करने की सोचती है। ये वही प्रोफेसर होता है जिसने की हैप्पी को रिपेयर किया था, और वो ये जानना चाहती थी कि वो स्पेसशिप के लिए हमारी मदद कर सकते हैं या नहीं। तभी हम लोग एल्सी को देखते हैं, जो कि शिकी को ढूंढते ढूंढते ब्लू गार्डन प्लेनेट तक पहुंच चुकी थी। और वहां पहुंचने के बाद वो क्लैरिस से शिकी के बारे में पूछने लगती है कि क्या उसने शिकी को कहीं देखा है। तभी उनकी बातों को सुनकर वहां पर बैठा हुआ एक बंदा उनसे कहने लगता है कि मैंने शिकी के ग्रुप को देखा था कि वो कहाँ गए हैं, वो लोग एक प्लेनेट पर जा चुके हैं। ये सुनकर एल्सी सोचने लगती है कि वो लोग आखिर एक डेड प्लेनेट पर क्यों गए हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि शिकी स्पेसशिप का टूर ले रहा होता है। जब शिकी को यह पता चलता है कि ये स्पेसशिप ऑटो पायलट पर है, तो वो इस स्पेसशिप को चलाने का डिसाइड करता है। इसी दौरान बेवकूफ रिबेका ये सोचती है कि ये एक बेहतरीन कंटेंट बन सकता है कि एक नौसिखिया पहली बार एक स्पेसशिप उड़ा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि शिकी स्पेसशिप उड़ाने लगता है, और कुछ ही टाइम के बाद वो लोग प्रोफेसर के आइलैंड पर पहुंचने ही वाले होते हैं। रिबेका शिकी से कहती है कि तुम्हें लैंडिंग के लिए तैयार होना होगा, मगर शिकी उससे कहता है मुझे तो स्पेसशिप उड़ानी अभी भी थोड़ी थोड़ी आती है, मुझे पूरा स्पेसशिप कंट्रोल करना नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ हैप्पी भी इसे एक कंटेंट के नजरिए से देख रही होती है कि रिबेका उसे लैंड करवाना सिखाएगी। रिबेका उसे एक बटन दबाने के लिए कहती है, लेकिन शिकी घबराहट में उस स्पेसशिप के सारे बटन दबाने लगता है, और वो भी एक साथ। और उसकी ऐसी हरकत से उस स्पेसशिप में कई सारी वार्निंग्स आने लगती हैं, और वो लोग उड़ते हुए पथरीले प्लेनेटों की तरफ गिरने लगते हैं। शिकी स्पेसशिप को कई सारे पत्थरों के बीच से निकालने की कोशिश करता है, मगर थोड़ी ही देर के बाद वो स्पेसशिप आउट ऑफ कंट्रोल होकर नीचे गिर जाती है। लेकिन लकीली उनकी स्पेसशिप को कुछ भी नहीं होता, और उन्हें भी कुछ नहीं होता। हालांकि उनकी वीडियो तो बन जाती है, लेकिन रिबेका उससे चिल्लाकर कहने लगती है हमें इसके बारे में कुछ करना होगा, वरना हमें इस प्लेनेट से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि शिकी अपनी पूरी पावर लगाकर उस स्पेसशिप को हवा में ही उठा लेता है, और उसे अपने हाथों से बैलेंस करने लगता है। लेकिन तभी उस स्पेसशिप में अलार्म बजने लगते हैं, और उन्हें ये वार्निंग शो होती है कि कई सारे स्टोन्स आसमान से गिरने वाले हैं। रिबेका उसे बताती है कि ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये पत्थर दूसरे प्लेनेट से उड़कर सीधा हवा में ऊपर उड़ रहे हैं, और फिर हवा में तैरते हुए नीचे गिर रहे हैं, जिससे ये अकेला प्रोसेस बार बार रिपीट हो रहा है। शिकी उससे पूछता है कि आखिर ये क्यों हो रहा है। हैप्पी शिकी को बताती है कि ये सब कुछ सोर्स ऑफ एनर्जी की वजह से हो रहा है, जो कि इंसान और मशीन के अंदर पावर ऑफ फ्लोइंग की वजह से होता है, और इसी प्रोसेस को मैजिक कहा जाता है। हैप्पी की गन्स की बुलेट्स भी इसी प्रोसेस से बनती हैं, लेकिन रिबेका कहती है कि उसकी पावर्स थोड़ी डिफरेंट हैं, और इसकी पावर्स उसी के अंदर मैनिपुलेट होती रहती है। शिकी सोचता है कि इस प्लेनेट के अंदर कोई भी इंसान नहीं रहता होगा, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि यहाँ पर लोग अंडरग्राउंड रहते हैं, और अंडरग्राउंड होने की वजह से ये सिटी काफी ज्यादा मॉडर्न लगती है। तभी वो लोग प्रोफेसर के घर को भी ढूंढ लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो उसके घर के अंदर जाते हैं, उस प्रोफेसर के घर पर कोई भी नहीं होता। मगर सामान की छानबीन करते हुए शिकी को उसकी लैब में एक्सरे ग्लासेस मिलते हैं, तो मौके का फायदा उठाकर शिकी उन ग्लासेस को पहनकर रिबेका की तरफ देखने लगता है। शिकी ये सब नौटंकी कर ही रहा होता है। तभी उस घर में कोई और भी आता है, जो कि उन सबसे पूछने लगता है कि तुम सभी मेरे घर के अंदर क्या कर रहे हो। रिबेका उस आदमी से कहती है कि हम सभी प्रोफेसर वेस को ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर वो आदमी रिबेका को बताने लगता है कि वही प्रोफेसर वेस है। इस बंदे को देखकर भी शिकी पहले जैसा ही कंफ्यूज होता है कि उसने इस बंदे को पहले भी देख रखा है, लेकिन प्रोफेसर तो अलग ही कंफ्यूजन में था। वो सोच रहा होता है कि शायद ये लोग किसी के अंडर काम करते हैं, इसी वजह से वो उन सभी लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहता है। मौके का फायदा उठाकर शिकी उन ग्लासेस को पहन लेता है, जिससे शिकी को यह पता चल जाता है कि सेकंड फ्लोर से उन पर कोई नजर बनाए रखे हुए है। तभी अचानक से उन पर कोई गन पॉइंट करके बहुत सारी फायरिंग करता है। ये सब कुछ देखकर शिकी अपनी पावर से एक दीवार के ऊपर चिपक जाता है और एक जोर का मुक्का मारता है, जिससे वो बंदा हवा में ऊपर उड़ जाता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर वेस अपनी बाइक पर बैठकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद वो लोग खाना खाने के लिए जाते हैं, मगर शिकी घबराने लगता है। मगर रिबेका सोचती है कि यही सही मौका है लाइव स्ट्रीम करने का। मगर जब रिबेका लाइव स्ट्रीम करने जाती है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो नेट ही नहीं है। तभी वहाँ उन लोगों के सामने सिबीर नाम की एक गैंग आ जाती है और वो उन लोगों से कहने लगती है कि प्रोफेसर वेस ने हमसे एक हमारी कीमती
कीमती चीज चुरा ली है और शायद तुम लोग उस प्रोफेसर के फ्रेंड्स हो। ये सब सुनकर वो लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। तभी भागते भागते हुए शिकी रिबेका का हाथ पकड़ लेता है, जिसके बाद वो लोग हवा में उड़ते उड़ते भागने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान सिबीर गैंग उन पर बहुत सारे रॉकेट लॉन्चर से फायर करने लगती है। हालांकि शिकी कुछ रॉकेट्स को तो डॉज कर लेता है, लेकिन बाकी के रॉकेट्स उसे अभी भी फॉलो करने लगते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। तभी वहाँ पर एक रोबोट भी आ जाता है। हालांकि शिकी उस रोबोट को एक पंच मारकर पूरा का पूरा रोक देता है, लेकिन शिकी ने अपने पंच में इतना ज्यादा फोर्स लगा दिया था कि उसके फोर्स की वजह से उस रोबोट का हाथ ही ब्लास्ट होने लगता है। ये सब देखकर उस लीडर की पूरी फट जाती है, जिसके बाद शिकी उस रोबोट को उठाकर ग्राउंड में फेंक देता है। जब उन्हें ये पता चलता है तो वो सब काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी रिवेका प्रोफेसर वेस से मिलती है। वो उसे सब कुछ सच बता देती है कि हम लोग 50 साल बाद फ्यूचर से आए हैं और आज से ठीक 50 साल बाद तुमने हैप्पी को रिपेयर किया था। और प्रूफ के तौर पर वो प्रोफेसर वेस की हैप्पी को ठीक करते हुए की फोटो दिखाती है। लेकिन प्रोफेसर वेस तो ये देखकर शॉक हो जाता है कि आखिर 50 साल के बाद उसके बाल इतने पतले कैसे हो चुके हैं। हैप्पी प्रोफेसर वेस से कहती है कि अब उन्हें अपनी टाइमलाइन में वापस जाना है और ऐसा करने के लिए वो प्रोफेसर वेस से उसकी हेल्प मांगते हैं। तभी शिकी की नजर एक बैग पर जाती है और वो कहता है अगर मुझे कुछ चुराना हुआ तो मैं उस सामान को इस बैग में ही डालूंगा। लेकिन ये सुनकर प्रोफेसर वेस भड़क जाता है और वो शिकी से कहने लगता है कि तुम्हारा इस बैग से कोई लेना देना नहीं है।